ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में अष्टम स्कंध में उसका अंतिम अध्याय 24वां अध्याय जिसमें मत्स्यावतार की कथा है, ये एक ही अध्याय का हमारा 29वां प्रकरण है, मत्स्यावतार कथा प्रकरण। तो इसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इसमें हम लोग अभी तक श्रवण कराए हैं कि परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की कि आप मुझे आदि मत्स्यावतार के विषय में बताइए जो सबसे पहले हुए थे। तो सुखदेव महाराज ने बड़े संक्षेप में बताया कि इस कल्प के प्रारंभ में अर्थात पहले कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी तब उस समय उनके मुख से वेद प्रकट हुए। उसको हयग्रीव नाम का एक राक्षस जो है वो ले गया और तब भगवान ने जो है मत्स्य का अवतार लेकर हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। बस इतना कहकर फिर उसी प्रसंग के अंदर अब सुखदेव जी दूसरे मत्स्यावतार की कथा आरंभ कर रहे हैं जो अभी छठे मनवंतर में ही हुई है। अभी हमारा चल रहा है 7वां मनवंतर। तो छठे मनवंतर के अंत में जो मत्स्यावतार भगवान ने लिया उसकी कथा जो है सुखदेव महाराज जी ने बताई। तो इस मनवंतर में जो प्रलय हुई चाक्षुष मनवंतर के बाद ये रेगुलर प्रलय नहीं थी। ये ब्रह्मा जी का रात्रि नहीं हुई थी, दिन के समय ही किसी कारणवश भगवान की इच्छा थी, भगवान चाहते थे सत्यव्रत जी के ऊपर कृपा करें कुछ। तो भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी को नींद आने लगी और उस समय उनकी नींद के समय ही एक बहुत थोड़े समय के लिए एक प्रलय उत्पन्न हुई। उसमें भी भू भुव स्व ये तीनों जो है नष्ट हो गए और तब भगवान का ये मत्स्यावतार हुआ है। तो हम लोग इसमें श्रवण कराए कि चाक्षुष मनवंतर के अंत में जो राजा सत्यव्रत थे वो जब तपस्या कर रहे थे तो उनके हाथ में एक मछली सी आ गई, छोटी सी। कृतमाला नदी के अंदर जब वो तर्पण कर रहे थे और वही मछली जो धीरे धीरे बढ़ती चली गई और राजा भी उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में शिफ्ट करते रहे। पहले कमंडल में थी, उसके बाद घड़े में करा उसको, उसके बाद सरोवर में डाला, फिर और सरोवर में बड़े बड़े डालते रहे। बाद में सब समुद्र में डालने लगे तो मछली ने कहा राजा तुम समुद्र में क्यों डालते हो मेरे को, वहां तो मुझको मगर लोग खा जाएंगे। तब राजा समझ गए कि ये जो हैं कोई भगवान ही हैं, मेरे ऊपर कृपा करने आए हैं। तो उन्हें बताया आप बताइए कौन है, मैं जान गया हूं कि आप जो है भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकते हैं। तब भगवान ने बताया देखो राजन, आज से 7वें दिन जो है प्रलय होगी और तब तुम उसमें डरना नहीं, तुम लोग सप्तऋषि और सभी बीजों को साथ में लेकर एक नाव आएगी तुम्हारे पास, उस पर चढ़ जाना और तुम वासुकी नाग से जो है एक तभी मत्स्य के रूप में आऊंगा, तब तुम मेरे सींग में
उस नाव को बांध देना वासुकी नाग के माध्यम से, और मैं तब तुमको उपदेश दूंगा, तब तुम उस उपदेश को प्राप्त करके अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से भगवान ने कहा और अदृश्य हो गए। वैसा ही हुआ जैसे भगवान ने कहा था। तो जब प्रलय हुई तो नाव सामने आ गई और उन्होंने जो है उसके अंदर सभी सप्तऋषियों के साथ प्रवेश किया और सप्तऋषियों के बीजों के साथ प्रवेश किया औषधि इत्यादि को लेकर, और नाव जो है उसके अंदर सींग भी आया वहां पर, तो उन्होंने उसके सींग से उस नाव का जो सींग था मत्स्य का, उसको बांध दिया वासुकी नाग से नाव को। अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं राजा। तो 46वें श्लोक से हम लोग श्रवण करेंगे। राजोवाच अनाद्य विद्योपहतात्म संविदस तन्मूल संसार परिश्रमातुरः यदृच्छयोपसृता यमाप्युनुयुर विमुक्ति दो न परमो गुरुर्भवान। यहां पर गुरु की महिमा जो है पूछी बताई गई है। कह रहे हैं अनादि अविद्या के द्वारा जो आत्म संविद है, अर्थात जो आत्मज्ञान है जिनका अपहत हो गया है, ऐसे जीव, संसार के जो जीव हैं उनका जो आत्मज्ञान है वो ढका हुआ है अनादि अविद्या के कारण। जो अविद्या की तमोगुणी वृत्ति है, आवरणात्मिका वृत्ति, उसके द्वारा उनका आवृत हो गया है ज्ञान, वो भूल गए हैं कि वो कौन है। उस तत्मूल, उस अविद्या का जो मूल है वो संसार परिश्रम आतुरा, उसके कारण संसार के अंदर अनेक अनेक प्रकार से जो कष्ट पा रहे हैं, आतुर माने कष्ट पाते हुए संसार में श्रम कर रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार के उपाय कर रहे हैं और क्लेश के भार से पीड़ित हो रहे हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो यदृच्छया, यदि संयोगवश, यह माने इस मनुष्य योनि में उपसृता माने आकर, यम विमुक्तिदम, जिनको मोक्षदाता पाते हैं, जिनको मोक्ष देने वाले के रूप में स्वीकार करते हैं, आपनुयु भवान न परम गुरु, वे आप ही मेरे परम गुरु हैं। तो जब आपका अनुग्रह होता है तो वो आपकी शरण में आकर आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमको बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले जो परम गुरु हैं वो आप ही हैं। गुरु ही हमको इस अविद्या का नाश करने की प्रेरणा देते हैं और इसको नाश करते हैं। जो सद्गुरु हैं, जो तत्वज्ञ हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, ऐसे गुरु, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्था भाव्यतेव सद्भि, साक्षात भगवान है गुरु जो हैं, सभी शास्त्रों ने इस प्रकार का उल्लेख किया है। इसलिए गुरु की पूजा ही भगवान की पूजा है। तो भगवान की भांति ही गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमको इस भवसागर से पार कर सकते हैं, हमारी अविद्या का नाश कर सकते हैं, और वही आप जो हैं हमारे परम गुरु हैं। जनो बुधोयम निज कर्म बंधन सुखे चया कर्म समीहते सुखम यस्सेवया ताम विधुनोत्य सन्मतिम ग्रंथिम च भिन्द्यात हृदयम सनो गुरु। निज कर्म बंधन, अपने कर्म बंधन में पड़ा हुआ ये जो अबुध जन, अज्ञानी जन है, सुख इच्छया, सुख पाने की इच्छा से असुखम कर्म समीहते, दुख रूपी कर्मों में लगा हुआ है। यत सेवया, और जिनकी सेवा करने से, ताम माने इसकी, दुर्बुद्धि, असतमति माने दुर्बुद्धि नष्ट होती है, वे गुरु, हमारे गुरु आप स माने उस अविद्या रूप ग्रंथि का, हृदय ग्रंथि का छेदन करें। तो आपकी सेवा से ही हमारी इस प्रकार की जो दुर्बुद्धि है, अज्ञान है, क्या है हमारा ज्ञान, कि हम अनेक अनेक प्रकार के दुख रूपी कर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सुख पाने की इच्छा से, जबकि सुख इस संसार में है ही नहीं। अनित्यम असुखम लोकम, भगवान ने कहा कि यहां पर तो अनित्यता है और असुख है। दुखालयम अशाश्वतम, सुख है ही नहीं तो सुख मिलेगा कहां से? मिलेगा तो तब ना जब हो। तो हमने झूठ मूठ ही इस सुख को, दुख को ही सुख रूप मान रखा है। और जो इस दुर्बुद्धि को नष्ट करने वाले हैं वो गुरु
इस अविद्या रूपी हृदय ग्रंथि को नष्ट करने वाले वो आप हैं गुरु रूप में। यस्सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनम पुमान विजयन मलमात्मतमः भजेत वाणि निजमेश सोव्ययो भूयात स ईश परमो गुरुर्गुरो। अग्नि के द्वारा जैसे रुद्ररोदनम सोने चांदी के मल जो है वो नष्ट कर दिया जाता है, अग्नि में तपाने से सोना चांदी का मल दूर हो जाता है और उसका सच्चा स्वरूप निखर आता है। वो मलम इव, मल माने मल इव, मल की भांति ही आत्मन है तमह, जो हमारा ज्ञान है उसको पुमान, जो पुरुष यत सेवया विजयात, जिसकी सेवा से त्याग देता है। तो हमारा ज्ञान जो है वो कैसे खत्म होगा? आपकी सेवा से। तो जीव का जो अंतःकरण में अज्ञान रूपी मल भरा हुआ है वो उसका एक ही तरीका है नष्ट करने का, आपकी सेवा। निज वणम, और इस प्रकार से वो उस ज्ञान को त्याग कर निज वणम माने अपने स्वरूप को भजेत माने प्राप्त कर लेता है। एष सब अव्यय, ये वही अविनाशी जो परम गुरु हैं, वही सर्वेश हैं और वही हमारे गुरु हैं। गुरुजनों के भी परम गुरु, तो वे ही हमारे जो हैं गुरु बने। तो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने के लिए यहां पर उपाय बताया, आपकी सेवा। उसी से हमारा अज्ञान रूपी जो मल है वो नष्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो भगवान की सेवा का मतलब है भगवान की भक्ति। भक्ति का अर्थ ही है सेवा, और कोई हमारे पास उपाय नहीं है। न यत् प्रसादात युता भागलेश मन्ये च देवा गुरुवो जना स्वयं कृतं समेता प्रभवन्ति पुंसस् तमीश्वरम त्वाम शरणम प्रपद्ये। बड़ी सुंदर स्तुति है यहां पर सत्यव्रत महाराज की। कहते हैं देवता, गुरु और अन्य दूसरे लोग, ये सब मिलकर भी यत प्रसाद, जिनकी कृपा के अयुत माने 10,000वें भाग के बराबर भी नहीं है। यहां पर गुरु जो शब्द आया है वो लौकिक गुरु के लिए आया है। जो लौकिक गुरु हैं हमारे, जो कुल गुरु टाइप होते हैं, उनके लिए यहां पर कहा जा रहा है। तो जितने भी ये जीव हैं सब स्वतंत्र रूप से यदि एक साथ मिलें और कृपा करें तो आपकी कृपा के 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। इसीलिए आप क्या हैं? आप परम ईश्वर हैं, आप सर्वेश्वर हैं, और मैं आपकी शरणम प्रपद्ये, मैं आपकी शरण हूं। तो भी समता नहीं कर सकते आपकी 10,000वां हिस्सा। अचक्षुरंध से यथाग्रणीकृतस् तथा जनस्या विदुषो बुधो गुरु त्वमर्क सर्वदृशां समीक्षणो व्रतो गुरुर्न स्वगतिम बुभुत्सताम। यथा माने जैसे, अचक्षु माने एक नेत्रहीन व्यक्ति अंधस्य अग्रणी, अंधे को आगे करके चलाए, अर्थात एक अंधा अपने अंधे को ही पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही तथा माने उसी प्रकार जो अविदुष हैं, जो अज्ञानी हैं, इस जगत में जो अज्ञानी मूढ़ लोग हैं, वो किसी अज्ञानी को ही अपने गुरु बना लेते हैं। जबकि आप कौन है? तुम, आप अर्कदृक्, सूर्य के समान, सर्वदृशाम, सभी की दृष्टियों को, स्वयं प्रकाश हैं आप, सर्वदृशाम, सबको देखने वाले हैं और सबके प्रेरक हैं। तो इसीलिए स्वगतिम बुभुत्सताम, हम अपने स्वरूप को जानने के लिए इच्छुक हैं। हमारी क्या गति होगी? बुभुत्सताम का मतलब है जानने के इच्छुक हैं अपने स्वरूप को। इसीलिए नौ माने हमने गुरु व्रत है, आपको अपना गुरु स्वीकार किया है, हम आपको ही अपना गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। जनो जनस्यादिशते सतिमतिम यया प्रपद्येतु दुरत्ययं तमः त्वं त्वव्ययं ज्ञानममोघ मंजसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम। जन माने लोग, जनस्य माने दूसरे लोगों को, असति, जो असत है, असत क्या है? धर्म अर्थ विषयक, जो धर्म अर्थ काम है, ये सब असत है। तो इस अतत बुद्धि का, मति माने बुद्धि का
आदिश्यते उपदेश करते हैं। तो कुछ लोग दूसरे लोगों को इस प्रकार का उपदेश करते हैं कि देखो धर्म करो, अर्थ कमाओ और अपनी कामनाओं का पूरा करो, यही जीवन है, यही जीवन है। इस प्रकार से वो इस प्रकार का उपदेश करते हैं। यया दुरत्ययम तमः, जिससे कि जो संसार है हमारा अंधकारमय, वो प्रपद्य उसको प्राप्त करते हैं। तो घोर अंधकार की और अधिक से अधिक प्राप्ति होती रहती है, अर्थात इस संसार में और अधिक लिप्त होते चले जाते हैं। जितना आसक्ति थी उससे और बढ़ती चली जाती है। और यही हो रहा है अब कलयुग में, यही हो रहा है कि मुझको ये चीज कैसे मिले, मुझको ये चीज कैसे मिले। इसके लिए अनेक प्रकार के योग तप इत्यादि किए जाते हैं। तू माने किंतु, त्वम माने आप क्या हैं, अव्ययम अमोघम, आप अक्षय हैं, आप अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं आप। उससे क्या होगा, येन जनः अंजसा, जिसके द्वारा सरलता पूर्वक निजम पदम प्रपद्यते, अपने स्वरूप को जीव प्राप्त कर लेता है आपके उपदेश के द्वारा। और जबकि उनके उपदेश के द्वारा किसको प्राप्त करता है, वो अंधकार को प्राप्त करता है। दुरत्ययम तमः, अर्थात इस संसार रूपी जो माया है, इसमें और अधिक से और अधिक रूप से आसक्त होता चला जाता है। तो बिल्कुल उल्टी बात। त्वं सर्वलोकस्य सुहृत् प्रियेश्वरो ह्यात्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्ट सिद्धिः तथापि लोको न भवन्तमन्धीर् जानाति संतं हृदि बद्ध कामः। आप कौन है, सर्वलोकस्य सुहृत्, सभी लोकों के आप सुहृद हैं। प्रिय ईश्वर, आप सबके प्रियतम हैं, आप सबके ईश्वर हैं, क्योंकि आप ही सबके आत्मा हैं, आत्माओं के भी आत्मा आप ही हैं। और गुरु ज्ञानम, गुरु ज्ञान, गुरु और उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो, और अभीष्ट की सिद्धि, उस ज्ञान को प्राप्त करके जो हमको हम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, कृष्ण प्रेम इत्यादि, वो क्या है, सिद्धि, यही उसका फल है और यही आपका स्वरूप है। ऐसा होने पर भी जो अंधी काम लोकः, जो अंधी बुद्धि वाले लोग हैं, जिनकी बुद्धि कर्म के बंधन में पड़ी हुई है, वे अंधे लोग बद्ध कामनाओं के बंधे हुए, हृदय अपने हृदय में, संतम माने विराजमान, भवंतम न जानाति, आपको नहीं जानते। तो यद्यपि आप सबके सुहृद हैं, प्रिय हैं, स्वामी हैं, गुरु के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभीष्ट की सिद्धि, ये सब भी आपका ही स्वरूप है, तो भी जिनकी बुद्धि अंधी हो चुकी है वो आपको नहीं जानते। वो जानेंगे भी कैसे, वो प्रयत्न ही नहीं करते आपको जानने का, क्योंकि वो तो केवल कामनाओं के वशीभूत हैं सब प्रकार से। अभीष्ट सिद्धि का मतलब ही है यहां पर कृष्ण प्रेम। जब तक हम कृष्ण से प्रेम की उपलब्धि नहीं करते हैं, तब तक समझिए हम मूर्ख हैं एकदम। यही हमारी मूर्खता का कारण है। हमारा उद्देश्य ही नहीं है, अभीष्टि ही नहीं है हमारा अभी तक। 53वें श्लोक में बोलते हैं, तम त्वामहं देव वरम वरेण्यम प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्द्यर्थ दीपैर भगवन् वचोभिर्ग्रंथीन् हृदयान् विवृणु स्वमोकः। प्रतिबोधनाय, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं त्वाम देववरम, आप उप देव श्रेष्ठ जो परम पूजनीय परमेश्वर हैं, उनकी अहम प्रपद्य, आपकी शरण में आया हूं मैं। आप कौन हैं, देववरम, देवताओं के अत्यंत श्रेष्ठ हैं, परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं प्रपद्य माने आपकी शरण में आया हूं। इसलिए हे भगवान, अर्थ दीपई, जो परमार्थ है उसको प्रकाशित करने वाली जो आपकी वाणी है, वचः भी, आपके जो वचन हैं उनसे, हृदयान, मेरे हृदय की ग्रंथीन छिंदी, उन गांठों को काट दीजिए, और स्वम ओकः विवृणु, मुझे अपने स्वरूप का, अपने धाम का प्रकाशन कराइए।
अर्थात मुझे मेरा स्वरूप प्रकाशित हो जाए, इस प्रकार का विधान कीजिए आप अपनी वाणी के द्वारा, क्योंकि आपकी वाणी जो है मेरे हृदय की गांठ को काट देगी। तो यहां पर बड़ी उत्कट अभिलाषा है सत्यव्रत महाराज की, राजा सत्यव्रत की, कि आप जो हैं इस प्रकार से मेरे को मेरे स्वरूप को ज्ञान कराइए मेरा कि क्या है। अब आगे सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवान् आदि पुरुषः मत्स्य रूपी महाबोधौ विहरंस्तत्वमब्रवीत्। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार कहने पर राजा सत्यव्रत से जो आदि पुरुष भगवान है उन्होंने महाअंबोधौ उस महासागर में ही मत्स्य रूप से विहरण विचरण करते हुए उनको तत्वम अब्रवीत्, तत्व का उपदेश दिया। पुराण सहिताम दिव्याम सांख्य योग क्रियावतीम सत्यव्रतस्य राजर्षिरात्म गुह्यम अशेषतः। यहां कह रहे हैं जो सांख्य योग और क्रिया वाली संपूर्ण आत्मज्ञान से संपन्न जो ज्ञान है, वो उससे संपन्न जो दिव्य पुराण है, संहिता है, वो सत्यव्रत मुनि को भगवान ने सुनाई, जिसको मत्स्य पुराण कहा जाता है। तो मत्स्य पुराण के अंदर जो है सांख्य का भी वर्णन है, योग का भी वर्णन है, भक्ति का भी वर्णन है। संपूर्ण रहस्य को वर्णन करने वाली जो संहिता है उसका उपदेश दिया भगवान ने। अश्रौषिदृषिभिः साकम आत्मतत्वम असंशयम नाव्यासीनो भगवता प्रोक्तम ब्रह्म सनातनम। ऋषि भी साकम, जो ऋषियों के साथ नाव्या आसीन नौका में बैठे हुए थे, ऐसे भगवता प्रोक्त है, भगवान के द्वारा कहा गया जो आत्मतत्वम, जो आत्म तत्व है उसको, सनातनम, जो सनातन है, ऐसे ब्रह्म तत्व को असंशयम अशोषित, उन्होंने संदेहहीन होकर श्रवण किया। तो सब संदेह उनके जो है मिट गए उस आत्म तत्व को प्राप्त करके राजा सत्यव्रत के। तो ये राजा सत्यव्रत के ऊपर अहेतुक कृपा है भगवान की। इसके बाद कहते हैं, अतीत प्रलयापाय उत्थिताय सवेद से हत्वासुरम हयग्रीवम वेदान प्रत्यरद्धरी। यहां पर अब कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान से जो राजा थे 57वें श्लोक में, हाँ, अतीत प्रलय का अंत होने पर फिर जो ब्रह्मा जी उठे तो उनको हयग्रीव को उन्होंने मारकर और हुन हरि से वेद लौटा दिए भगवान ने उनको। तो इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया तो ब्रह्मा जी की नींद टूटी और तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उनसे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। तो ये 57वां जो श्लोक है ये उसी चीज से रिलेटेड है जो पहले बताई गई थी बात, कि भगवान ने जो है जब नींद आ रही थी ब्रह्मा जी को तो हयग्रीव जो है लेकर चला गया था और भगवान ने उससे वेदों की रक्षा की। तो इस 57वां श्लोक 56वें श्लोक से मैच नहीं करता है किसी भी प्रकार से। इसको हमको संगति बिठानी पड़ेगी उसी श्लोक से जो पहले हमने 10वें श्लोक में जो पढ़ा था। 10वें श्लोक में नहीं है, उससे भी पहले था वो, जब उन्होंने कहा था कि योग बल से सारे चुरा लिए थे 8वें श्लोक में। तो 8वें और 9वें श्लोक में कहा था। तो 8वें 9वें श्लोक के साथ हमें इस 57वें श्लोक की संगति बिठानी होगी। स्वयंभू मनु के काल की घटना है अब, तो यहां पर 57वां श्लोक जो है उससे रिलेटेड है स्वयंभू मनु के काल का। यहां लिखा भी है ना, अतीत प्रलयापाय, पिछले प्रलय का जब अंत हुआ था। इस प्रलय की बात नहीं हो रही है, अतीत प्रलय अर्थात जो स्वयंभू मनवंतर से पहले प्रलय आई थी पिछले कल्प के एंड में, उस समय की बात। सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुतः विष्णु प्रसादात कल्पेऽस्मिन् आसीद वैवस्वतो मनुः। अब यहां पर 58वें श्लोक में कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान से संपन्न वो जो राजा थे सत्यव्रत, वे भगवान विष्णु की प्रसादात कृपा से अस्मिन कल्पे, इस कल्प में जो अभी चल रहा है हमारा 7वां, वैवस्वत मनु आसीत माने हुए। सत्यव्रतस्य राजऋषिर्मायामस्यस्य श्रांगिणः संवादं महदाख्यानं श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषात्। राजऋषि सत्यव्रत का और
माया से मत्स्य बने हुए, माया मत्स्य, इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मत्स्य बने हैं ये माया से बने हैं। तो माया से बने हुए इस जो भगवान है शारंग पाणी, शारंग धनवा, उनका संवाद महान आख्यान सुनकर मनुष्य पाप से छूट जाता है। मुच्चेत किल विषाद। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पिछले 58वें श्लोक की टीका में यही कहा है कि सत्यव्रत जो है वो चाक्षुष मनवंतर में हुए थे और चाक्षुष मनवंतर के बाद फिर वैवस्वत मनवंतर चला है। तो ये जो है भगवान की कृपा है सत्यव्रत के ऊपर। द्वितीय मत्स्यावतार के माध्यम से उनको जो है सत्यव्रत जी को सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, तत्व ज्ञान, और वो इस मनवंतर के अंदर फिर वैवस्वत मनु बने। 60वें श्लोक में कह रहे हैं अवतारम हरिर्वयम कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति सयाति परमाम गतिम। जो पुरुष अयम हरे, इस श्री हरि के अवतारों का प्रत्येक दिन, अनुहम माने प्रतिदिन, कीर्तन करता है, तस्य संकल्पा, उसके संकल्प पूर्ण होते हैं और वह परम गति को प्राप्त करता है। 61वां श्लोक है, अंतिम श्लोक इस अध्याय का। प्रलय पयसि धातु सुप्त शक्तेर्मुखेभ्य श्रुतिगणम अपनीतम प्रत्युपादत्त हत्वा दितिजम कथयद्यो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहमखिल हेतुम जिहिम मीनम नतोस्मि। भगवान प्रणाम कर रहे हैं, सुखदेव जी प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। प्रलय पयसी, प्रलय समुद्र में जो अपनी शक्तियों के साथ सोए हैं, सुप्त शक्ति, ऐसे धातु मुखेभ्य, जो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदों को श्रुति गण अपनीतम चुरा कर ले गया, दितिजम दैत्य, दिति का पुत्र हयगिरी, उसको हत्वा माने मारकर, प्रति उपादत्त, फिर लौटा दिया गया। तथा, ये एक बात हुई, तथा, तो ये पहला अवतार था। तथा सत्यव्रता नाम, सत्यव्रत आदि को सप्तऋषियों के साथ यह ब्रह्म अकथयत, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, तम अखिलम हेतुम, उन अखिल जगत के कारण, जीम मीनम, माया के द्वारा जो मत्स्य बने हैं, अहम नतोस्मि, मैं उनके प्रति प्रणाम करता हूं। तो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया सुखदेव जी ने कि दो मत्स्य अवतार हैं। पहले अवतार के अंदर उन्होंने वेदों का उद्धार किया, वापस लाकर दे दिया, और दूसरे में उन्होंने सत्यव्रत राजा को कृपा की और महर्षियों के ऊपर कृपा की। तो भगवान का जो उद्देश्य है वो सबसे पहला था वेदों का उद्धार करना, और फिर उन्होंने सत्यव्रत के ऊपर चाक्षुष मनवंतर के अंदर में कृपा की राजा के ऊपर। इस प्रकार से यहां पर दो अवतारों के विषय में जो है मत्स्य अवतार में कहा गया, और इस विषय में बिल्कुल संदेह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे महाजनों की टीकाओं के अनुसार ही हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। अब ये एक ही अध्याय के अंदर ये पूरा जो प्रकरण है पूरा हुआ है, तो हम शॉर्ट में थोड़ी सी देर में ही इस अध्याय का जो सारांश है वो भी श्रवण कर लेते हैं आज ही। तो ये जो मत्स्यावतार की कथा है 24वें अध्याय में, हमारा जो 29वां प्रकरण है, उसकी कथा आरंभ होती है परीक्षित महाराज के प्रश्न से, जब वो पूछते हैं कि भगवान के मत्स्यावतार की कथा और इसका प्रयोजन मुझे आप बताइए। तो बताते हैं कि भगवान जो हैं वो सुखदेव महाराज बताते हैं कि भगवान सभी के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी वो गाय, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद और धर्म की रक्षा के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं। और पिछले कल्प में जब ब्रह्मा जी सो गए थे तो ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। नैमित्तिक प्रलय का मतलब ही यही है कि जो ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद में होता है। उस समय जब भू भुव स्वह ये तीन लोग समुद्र में डूब गए थे और ब्रह्मा जी सोना चाहते थे, तो उनके मुख से वेद गिरे और वहां पर हयग्रीव नामक दैत्य ने उसे चुरा लिया। तब भगवान ने जो है मत्स्यावतार ग्रहण करके और उनका उद्धार किया था, वेदों को वापस लाकर लौटा दिया था। ये तो बात हो गई पिछले कल्प की। इसी प्रसंग में अब भगवान दूसरे मत्स्यावतार की नहीं, सुखदेव जी दूसरे मत्स्यावतार की कथा बता रहे हैं, जो चाक्षुष मनवंतर में हुई। चाक्षुष मनवंतर मतलब हमारे मनवंतर से पहला, इसी कल्प के अंदर ब्रह्मा जी के दिन के समय में ब्रह्मा जी को किसी कारण से नींद आने लगी, और जब नींद आने लगी तो प्रलय हो गई थोड़े समय के लिए।
ये रेगुलर प्रलय नहीं थी, ये एक विशेष प्रलय थी राजा सत्यव्रत के ऊपर कृपा करने के लिए। तो जब वो राजा चाक्षुष मनवंतर के अंत में, बिल्कुल अंतिम भाग में उस मनवंतर के, अर्थात उस मनवंतर का जब 71वां चतुर्युगी चल रहा था और उस चतुर्युगी का जब कलयुग चल रहा था लास्ट का, तब उस समय केवल 8 दिन बाकी रह गए थे, उस समय की बात है। तब जो ये तपस्वी राजा थे सत्यव्रत, ये जल पीकर तपस्या कर रहे थे, कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे दक्षिण भारत की ओर जो है वहां पर, क्योंकि इनको कहा गया द्रविड़ेश्वर, दक्षिण भारत के राजा थे ये। छोटी सी मछली इनके हाथ में आई, उसने राजा से कहा कि बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तो छोटी सी मछली आई, वो कमंडल में रख ली इन्होंने, क्योंकि उसने कहा कि बड़ी मछली मुझे खा जाएंगी इस नदी के अंदर, तो आप मेरी रक्षा करो, आप तो दीन वत्सल हो। राजा ने कमंडल में रख लिया। अब रात रात में वो जो है कमंडल जितनी बड़ी हो गई, देखा सुबह को, तो उसने कहा कि मैं तो इस कमंडल में समा नहीं पा रही हूं, बड़ा कष्ट हो रहा है मुझे। तो राजा ने उसको एक मटके में रख दिया, मटका बड़ा था। अब एक ही मुहूर्त के अंदर वो मटके जितनी बड़ी हो गई। तो उसको उसने फिर कहा कि राजा मेरे को हटाओ यहां से, कष्ट पा रही हूं। तो उन्होंने उसको सरोवर में डाला। अब वो सरोवर भी भर गया। तो राजा उनको अलग अलग सरोवरों में, बड़े बड़े सरोवर में डालते रहे और बढ़ती रही। तब राजा ने सोचा ठीक है, आप तो बहुत जो है बड़े हो अब, तो उन्होंने उनको समुद्र में डाल दिया राजा ने। अब समुद्र में डाल दिया तो उसने कहा कि समुद्र तो में आप मेरे को मगरमच्छ इत्यादि बड़े बड़े हैं वो खा जाएंगे, तो ये तो ठीक नहीं है समुद्र। तो राजा ने कहा कि आप जो है कोई साधारण नहीं हो। राजा समुद्र में डालने की सोच ही रहे थे, लेकिन बीच में ही उन्होंने बात कह दी। तो राजा ने कहा कि आप कोई साधारण नहीं हो, आप मुझे दर्शन दो, आप कौन हो, आप भगवान हो। तब भगवान ने कहा हाँ ठीक है राजन, आज से 7वें दिन ये समुद्र जो है पृथ्वी को डुबा देगा। उस समय तुम मेरी प्रेरणा से ही तुम्हारे पास एक नौका आएगी और तुम इस पृथ्वी के सभी बीजों को अपने पास रख कर बैठ जाना और सप्तऋषियों को भी उसमें चढ़ा लेना। और उस समय प्रकाश होगा नहीं, तो ऋषियों की जो दिव्य तेज है उसी से तुम उस नाव पर चढ़कर विचरण करना। और जब प्रचंड वायु चलेगी, आंधी आएगी, तो तुम्हारी नाव डगमगाएगी। तब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा इसी रूप में, मत्स्य के रूप में, महान मत्स्य के रूप में। और तुम क्या करना, वासुकी नाग के सहारे से तुम उस नाव को मेरे सींग में बांध देना, मेरा एक ही सींग होगा। तब तुम मैं तुमको उस नाव में जो है घुमाता रहूंगा। जब तक ब्रह्मा जी सोएंगे तब तक हम उसमें विचरण करेंगे। तो ब्रह्मा जी की वो रात के समान होगा, वैसे रात्रि नहीं होगी लेकिन रात्रि के समान, क्योंकि वो नींद आ गई थोड़ी देर के लिए उनको, इसलिए। और तब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा और मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दूंगा उस समय, क्योंकि हम लोगों के पास आपस में बात करने के लिए बहुत सारा समय होगा। ऐसा ही हुआ। राजा जो है समुद्र के तट पर बैठकर तपस्या करने लगे, निर्दिष्ट काल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखा उन्होंने 7वें दिन समुद्र उमड़ रहा है। भगवान की इच्छा से जब सारा प्लावित हो गया पृथ्वी, उनके सामने नाव उपस्थित हो गई। राजा ने सभी धान्य बीजों को रखा, सप्तऋषियों के साथ उसमें बैठ गए। जब डगमगाने लगी नाव तो राजा ने भगवान का स्मरण किया और भगवान के सामने ही मत्स्य के रूप में, राजा के सामने ही मत्स्य के रूप में भगवान उपस्थित हो गए। तब उनको जो है वासुकी नाग के सहारे से राजा ने उस स्वर्ण शंग के साथ, उनका जो सोने का सींग था मत्स्य का, नाव को बांध दिया। इसके बाद जो है प्रलय काल में ही उस नाव को खींचते हुए भगवान जो है उस नाव में राजा को विहार कराते रहे और ऋषि लोग भी जो है वो उनके साथ ही बैठे रहे। तो इस प्रकार जो है तब राजा ने उनकी बड़ी सुंदर स्तुति की है, उनको अपने परम गुरु के रूप में स्वीकार किया है। राजा ने कहा है कि आप ही सबके गुरु हैं और हम लोग जो है अज्ञान के द्वारा आवृत होकर, अविद्या के द्वारा आवृत होकर अपने स्वरूप को भूल गए हैं और केवल आपको गुरु के रूप में वर्ण करके आपकी ही कृपा से हम इस बंधन को छोड़कर और अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वो परम गुरु आप ही हैं। हम जीव सभी अपने कर्मों से बंधे हैं। सुख की इच्छा के कारण अनेक प्रकार के कर्म करते हैं जिससे उसको दुखी मिलता है, और जिसकी सेवा करने से उसका ज्ञान नष्ट होगा वो केवल आप ही हैं। और इसीलिए आप मेरे हृदय रूपी ग्रंथि को काट दीजिए, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। जैसे अग्नि में तपाए हुए सोने के अंदर जो मल होता है वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार
आपकी सेवा से हमारे अंतःकरण का जो मल है वो नष्ट हो जाता है। तो देखिए भगवान की सेवा का कितना सुंदर उन्होंने बताया है प्रभाव, कि हमारे अंतःकरण का मल जाएगा ही तब जब हम भगवान की सेवा करेंगे, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से, कैसे भी हो। सबकी अपनी अपनी योग्यता है, कोई शरीर से सेवा कर सकता है, कोई मन से कर सकता है, कोई वाणी से कर सकता है, सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं। भगवान को सब प्रकार की सेवा चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सेवा छोटी है, कोई सेवा बड़ी है, ऐसा भाव कभी ना रखें। जो शरीर से सेवा करता है भगवान की वो बहुत ऊंचा है, वो भी वाणी से करता है, मन से, लेकिन हमारा अधिक आग्रह होता है मन से सेवा करने का, क्योंकि बुद्धिजीवी है ना, इसलिए। लेकिन जो शरीर से सेवा करता है भगवान को वो भी बहुत प्रिय है। सेवा तो सेवा है, उसमें सेवा का भाव होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। उसी से हमारे अंतःकरण का मल जो है वो नष्ट हो जाता है। और आप जो हैं हमारे अविनाशी प्रभु हैं, गुरु के भी गुरु हैं आप। और यदि सभी देवता और जो जागतिक गुरु हैं, हमारे लौकिक गुरु, और जो हमारे गुरुजन हैं संसार के दूसरे जीव, यदि स्वतंत्र रूप से कृपा करें तो आपकी कृपा के 10,000वें अंश की भी समानता नहीं है। इसलिए मैं तो आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं। और जगत के अंदर तो देखते हैं कि एक अंधा दूसरे अंधे को ही अपना प्रथम गुरु बनाए बैठा है, अज्ञानी ही अज्ञानी को गुरु बनाए बैठा है, जबकि आप सूर्य के समान जो है सबकी इंद्रियों को प्रेरित करने वाले हैं। तो आत्म जिज्ञासु के रूप में मैं आपको ही गुरु के रूप में वर्णन करता हूं, आप ही मेरे को वो ज्ञान चक्षु प्रदान कीजिएगा। फिर आगे बोलते हैं कि अज्ञानी जो मनुष्य है वो अज्ञान का ही उपदेश देगा, धर्म अर्थ काम की शिक्षा देगा उसको। संसार से किस प्रकार मोह मोक्ष की प्राप्ति हो वो तो उसे बताएगा ही नहीं। वो कृष्ण प्रेम के विषय में तो चर्चा ही नहीं करेगा, उसको अधिक से अधिक संसार में उलझाए रखेगा, धर्म अर्थ और काम की शिक्षा देकर। तो लेकिन आप कैसे हैं? आप जो है शुद्ध भक्ति का उपदेश देते हैं, जो अमोघ है, तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अनायास अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। और आप सभी लोगों के प्रियतम हैं, सुहृद हैं, आत्मा हैं। और गुरु के द्वारा, और गुरु स्वयं, गुरु के द्वारा जो मंत्र प्रदान किया जाता है, गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, वो सब आपका ही स्वरूप है, आप ही हैं वो। फिर भी लोग कामनाओं के बंधन में पड़े हुए अंधे हो रहे हैं, उन्हें ये बात पता ही नहीं कि आप हृदय में विराजमान हो उनके। आप स्वयं हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान हो, लेकिन वो अनभिज्ञ है इस चीज से। इस प्रकार स्तुति करते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूं, आप अपनी मधुर वाणी से, आपकी जो वाणी है उसके द्वारा आप मेरी हृदय की ग्रंथि को काट दीजिए, जिससे कि मेरा स्वरूप प्रकाशित हो जाए और मैं आपकी यथोचित सेवा कर सकूं। स्वरूप प्रकाशन के बाद ही हम भगवान की सेवा करने में सक्षम होते हैं, वास्तविक सेवा। उसके पहले जो सेवा है वो सेवा नहीं है, वो केवल एक क्रिया मात्र है। इस प्रकार जो है फिर भगवान ने उनको बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, नाव के ऊपर ही बैठे हुए राजा को, और उसी को मत्स्य पुराण कहा जाता है। उसमें ज्ञान, भक्ति, कर्मयोग सबका ही बड़ा उचित समन्वय किया गया है, उसको मत्स्य पुराण कहा जाता है। इस प्रकार सत्यव्रत राजा ने ऋषियों के साथ उस सनातन आत्मज्ञान, ब्रह्मस्वरूप आत्मज्ञान का श्रवण किया, और जब ब्रह्मा जी की नींद टूटी तो फिर उसके बाद उन्होंने वेद लौटा दिए। ये फिर पुरानी वाली बात आ गई, स्वयंभू मनु वाली, 57वें श्लोक में, जो 8वें और 9वें श्लोक से संबंधित है। और राजा जो थे सत्यव्रत, वही जो है इस समय में आज वैवस्वत मनु के रूप में हमारे कल्प के अधिपति हैं। अभी हमारा वैवस्वत मनु चल रहा है, 7वां मनु है वैवस्वत मनु। इससे पहले चाक्षुष था, चक्षु के पुत्र थे। ये वैवस्वत सूर्य के पुत्र हैं, विवस्वान के पुत्र। इन्हीं का नाम है श्राद्ध देव। तो अपनी योग माया से जो है भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया, और राजऋषि जो सत्यव्रत हैं और जो देव सप्त ऋषि हैं, उनको उपदेश दिया, आत्मज्ञान का उपदेश दिया। इसको सुनकर ही सभी लोग जो हैं पाप से मुक्त हो सकते हैं और सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, जो इसका प्रतिदिन कीर्तन करता है। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करके और सुखदेव जी महाराज जो हैं उनको प्रणाम करते हैं। लीला मत्स्य भगवान जीव मीनम, अर्थात जो अपनी माया के द्वारा, कपट माया, कपट मीन है ये, माया से मछली बने हैं। जैसे आगे 10वें स्कंद में हम पढ़ेंगे, माया मनुष्य रूपम,
अपनी माया के द्वारा भगवान मनुष्य रूप धारण किए। वैसे यहां पर कह दिया झीम मीन। तो इस प्रकार से जो मत्स्य अवतार हैं उनको हम लोग नमन करते हैं। और आज हमारा ये 8वां स्कंध पूरा हो जाता है। उसका सारांश भी हम लोगों ने इसी अध्याय के साथ ही श्रवण कर लिया, बहुत संक्षेप में। अब हम अगले सत्र में फिर 9वें स्कंध में उसकी भूमिका में प्रवेश करेंगे और उसके बाद उसका जो चैप्टर है हमारे क्या क्या उसके अंदर चंद्रवंशी राजाओं की और सूर्यवंशी राजाओं का बड़ा विशद वर्णन है। उसमें 2 ही प्रकरण हैं, सूर्यवंशी राजा और चंद्रवंशी राजा। इनके विषय में हम लोग फिर आगे जो भक्तों के चरित्र हैं, ईशानु कथा 9वें स्कंद में वर्णन की गई है, उसका हम लोग श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।